everyone, welcome to Innovate Mentor. So today I'm going to talk about our last topic of strigolactone, where I'm going to discuss auxin, strigolactone and cytokinin relation as well as strigolactone function. If you have not seen the last video, so please go and watch there, because before that I have completed strigolactone introduction part, discovery, biosynthesis as well as सिग्नलिंग पाथवे ऑफ द स्ट्रिगोलैक्टोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जहां पे हमें क्या पढ़ना है। हम इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमने ऑक्सिन के बारे में भी बात किया है, साइटोकाइनिन के बारे में भी बात किया है और स्ट्रिगोलैक्टोन का भी कंप्लीट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक बात चीज में बची है जो हमें क्या करनी है, फंक्शन पढ़नी है। तो हम इसके रिलेशन को पढ़ते हैं कि ऑक्सिन, स्ट्रिगोलैक्टोन और साइटोकाइनिन में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ डायग्राम के थ्रू एक एरो के फॉर्म में यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिया है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, स्ट्रिगोलैक्टोन को। ठीक, जिसकी वजह से स्ट्रिगोलैक्टोन क्या करता है, एक्टिव करता है किसको, BRC1 को क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है। और यही स्ट्रिगोलैक्टोन क्या करता है, साइटोकाइनिन को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। अब ये क्या होता है, BRC1 जैसे ही एक्टिव होता है, एक टाइप की जीन है, जैसे ही एक्टिव होता है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इनहिबिट ऑक्सिलरी बड ग्रोथ और लैटरल ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या करता है, BRC1 क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, ऑक्सिलरी ब्लड ग्रोथ को और लैटरल ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक, और ये जो साइटोकाइनिन है, ये कौन सी जीन को इनहिबिट करता है, आईपी। अगर स्ट्रिगोलैक्टोन साइटोकाइनिन को क्या किया, इनहिबिट किया, इसका मतलब है आईपीटी जीन भी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक, और ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर सीके जो है, अगर ये बीआरसी जीन को क्या करे, सप्रेस करता है, तो क्या करेगा, ये इंड्यूस लेटरल ग्रोथ। तो अगर बीआरसी जीन क्या हो जाए, BRC1 जीन क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाती है, तो यहाँ पे लेटरल ग्रोथ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक, साइटोकाइनिन के थ्रू। चलिए तो हम बात करते हैं, देख लेते हैं। ऑक्सिन स्टिमुलेट STLS सिंथेसिस। तो क्या करता है, ऑक्सिन का काम क्या है कि स्ट्रिगोलैक्टोन को क्या करता है, सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दूसरा, स्ट्रिगोलैक्टोन एक्टिव BRC1 जीन, ब्रांच्ड 1 जीन कह सकते हैं, which is a transcription factor which inhibit the suppress और which inhibit और suppress the auxiliary blood growth। तो जो आपके पास क्या है कि ऑक्सिन सबसे पहले अगर देखें तो क्या काम करता है, स्ट्रिगोलैक्टोन की सिंथेसिस कराने का काम करता है। और स्ट्रिगोलैक्टोन जो होता है वो क्या करता है, BRC1 जीन को एक्टिव करता है। अगर ये BRC1 जीन एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, उससे इनहिबिट हो जाएगा क्या, ऑक्सिलरी ब्लड ग्रोथ को वो इनहिबिट करने का या सप्रेस करने का काम करेगा। ठीक, STLS जो होता है, ये क्या करता है, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सीके बायोसिंथेसिस। STLS क्या करता है, नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है, किसके लिए, सीके के लिए। इनहिबिट द साइटोकाइनिन बाय इनहिबिटिंग द आईपी। ये साइटोकाइनिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, उसके थ्रू ये किसको इनहिबिट कर देता है, आईपीटी जीन को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, अब पहले आप पढ़ चुके होंगे कि आईपीटी जीन होती क्या है। ठीक है, सीके इनहिबिट्स द BRC1 जीन एंड प्रिवेंट द ऑक्सिन इंड्यूस्ड एसटीएल सिंथेसिस। अगर ये सीके क्या कर दे, BRC1 जीन को इनहिबिट कर देता है, तो जीन एंड प्रिवेंट ऑक्सिन इंड्यूस एसटीएल सिंथेसिस, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सिन इंड्यूस एसटीएल सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, रोक दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो अगर ऑक्सिन क्या हो जाएगा, ठीक, जैसे यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू जैसे दिखाया गया, देखिए अगर ऑक्सिन हमारे पास ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिगोलैक्टोन एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। स्ट्रिगोलैक्टोन जैसे ही एक्टिव होगा तो BRC1 जीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और BRC1 जीन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है प्लांट की क्या, लेटरल ग्रोथ को। लेकिन अगर क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सिन क्या हो जाए, ऑक्सिन की जो स्टिमुलेशन है वो कम हो जाए, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, दूसरे डायग्राम में देखिएगा कि ऑक्सिन जो होती है अगर वो डिक्रीज कर जाती है, तो नो एसटीएल, तो जो स्ट्रिगोलैक्टोन होगा उसका एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगा। और अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो नो BRC1 जीन, BRC1 जीन एक्टिव नहीं होगा। और अगर BRC जीन नहीं एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, सीके की इनहिबिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, आपके पास आईपीटी जीन जो होगी वो एक्टिव फॉर्म रहेगी। और आईपीटी अगर क्या कहते हैं, आईपीटी जीन अगर एक्टिव रहेगी तो आपको क्या मिलेगा, लैटरल ग्रोथ में क्या मिलेगा, इंड्यूस होता हुआ समझ में आएगा, इंक्रीजमेंट होती हुई दिखेगी। आप देखेंगे कि लैटरल ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो BRC1 जीन था वो क्या कर दे रहा था, इनहिबिट करता है किसको, लेटरल ग्रोथ को। लेकिन अगर आपका क्या हो जाए, साइटोकाइनिन क्या हो जाए, इनहिबिशन नहीं होगा, तो वो प्रमोट करेगा किसको, लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से तो ऑक्सिन की क्या बढ़ने से क्या हो रहा है, घटने से क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। अगर बढ़ गया तो स्टिगोलैक्टोन
क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म, और BRC1 जीन भी एक्टिव हो जाएगा, और BRC1 जीन क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। लेकिन अगर ऑक्सिन क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाती है, तो स्ट्रिगोलैक्टोन एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, BRC1 जीन नो स्ट्रिगोलैक्टोन एक्टिव, और BRC1 जीन भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से साइटोकाइनिन का इनहिबिशन नहीं होगा और आपको लेटरल ग्रोथ देखने को मिलेगा। सिंपल एंड सोवर है, जहां से आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि क्या रिलेशन है, और आप इसके थ्रू क्वेश्चंस भी सारे कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास स्ट्रिगोलैक्टोन का फंक्शन है। किसके बारे में बात करेंगे, बिना देर किए हम बात करेंगे स्ट्रिगोलैक्टोन के फंक्शन के बारे में। They also promote the symbiotic relation interactions with अर्बिसिकुलर माइकोराइजियल फंजाई। तो ये क्या करते हैं, माइकोराइजियल फंजाई के साथ ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन को प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेटिंग फॉस्फेट अपटेक फ्रॉम द सॉइल। और कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, सॉइल से फॉस्फेट को अपटेक करने के लिए भी प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि कितनी ज्यादा मात्रा में ये क्या करे, स्ट्रिगोलैक्टोन क्या करता है, सॉइल से फॉस्फेट को ले। इन एडिशन स्ट्रिगोलैक्टोन सप्रेस द शॉर्ट ब्रांचिंग, और भी क्या काम करता है, स्टिगोलेक्टोन क्या करता है, शॉर्ट ब्रांचिंग को भी सप्रेस करने का काम करता है, सप्रेस शॉर्ट ब्रांचिंग। स्टिगोलेक्टोन सप्रेस ब्रांचिंग एंड प्रमोट द राइजोफियर इंटरेक्शन। तो क्या कर रहा है, ब्रांचिंग को तो क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, लेकिन किसको प्रमोट कर रहा है, राइजोफियर इंटरेक्शन को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट, स्टिगोलेक्टोन हैव एनालॉगस फंक्शंस इन रूट्स वेयर दे रिड्यूस द एडवेंटियस एंड द लैटरल रूट्स। अब स्टिगोलेक्टोन एक एनालॉगस फंक्शन की तरह भी काम करता है, जहां पर क्या काम करता है, एडवेंटियस एंड लैटरल रूट को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, उनकी फॉर्मेशन को। और प्रमोट क्या करता है, हेयर ग्रोथ की, रूट हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक प्रोसेस। तो हमने देखा कि साइटोकाइनिन का देखा ना, एंटागोनिस्टिक है कि, बट अगर साइटोकाइनिन एक्टिव है तो क्या हो रहा है, साइटोकाइनिन नहीं एक्टिव है तो इसका क्या काम हो रहा है, स्टिगोलैक्टोन का। तो हमने देख लिया कि एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक, next, स्टिगोलैक्टोन्स आर थॉट टू एक्ट इन कंजंक्शन विद द ऑक्सिन ड्यूरिंग द एपिकल डोमिनेंस। अब देखिएगा कि स्टिगोलैक्टोन जो है वो क्या कर रहा है, थॉट टू एक्ट इन कंजंक्शन विद ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ जुड़ करके एपिकल डोमिनेंस के समय पे काम करने का काम करता है। ठीक है, किसके साथ जुड़ करके, ऑक्सिन के साथ जुड़ करके। Arabidopsis mutant defective either in स्टिगोलैक्टोन बायोसिंथेसिस, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमें क्या देखने को मिलता है, स्टिगोलैक्टोन बायोसिंथेसिस में अगर हमें म्यूटेंट डिफेक्टिव देखने को मिलता है तो किसके थ्रू देखने को मिलता है, MAX1, जहाँ पे मोर ऑक्सिलरी ग्रोथ, MX3 एंड MX4, और सिग्नलिंग शो इंक्रीज ब्रांचिंग विदाउट द डिकैपिटेशन। बिना डिकैपिटेशन से वहां पे आपको क्या होगी, इंक्रीज बढ़ती हुई ब्रांचिंग क्या होगी, नजर आएगी। ठीक है, next, STLS promote the symbiosis with the mycorrhizal fungi and N-fixing bacteria and play a role in plant adaptation to drought and nutrient। तो एक तो N-fixing बैक्टीरिया के लिए भी क्या है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन देता है। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसमें, जैसे ड्राउट जैसे कंडीशंस हो गई, या तो आपके पास न्यूट्रिएंट स्ट्रेस जैसी कंडीशन आ गई, तो वहां पर भी प्लांट को अडाप्टेशन के लिए क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये क्या करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, और क्या करता है, प्लांट के अडाप्टेशन को ड्राउट कंडीशन और न्यूट्रिएंट स्ट्रेस कंडीशन में भी क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। स्टिमुलेट द सीड जर्मिनेशन ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स ट्रिगा, मतलब कि जैसे हमारे पास कोई पैरासिटिक प्लांट है, उसके सीड जर्मिनेशन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है, और वो आपका पैरासिटिक प्लांट कौन सा, स्ट्रिगा का है। सो गाइस, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया अपने स्टिगोलैक्टोन के फंक्शन को। आज हमारे स्टिगोलैक्टोन का लास्ट पार्ट था, जहाँ पर हमने फंक्शन और रिलेशन के बारे में बात किया है। इससे पहले आपको बता दिया है मैंने कि स्टिगोलैक्टोन की ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जहाँ पर हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन, बायोसिंथेसिस एज वेल एज सिग्नलिंग पाथवे के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिएगा कि हमारा जो प्लांट हार्मोन का टॉपिक हम लेकर के चल रहे थे वो लगभग हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। सिर्फ हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए, जिसमें से एक हमारे पास है जैस्मोनिक एसिड। कौन सा है, हमारे पास एक पढ़ने के लिए है जैस्मोनिक एसिड। दूसरा जो हमारे पास एक टॉपिक और बचा है वो हमारे पास है बार्सिनोस्टेरॉइड हार्मोन है। 2 ही प्लांट हार्मोन हमारे पास और बचे हैं पढ़ने के लिए, जिसको हम जल्द ही कवर अप करेंगे, और हम नेक्स्ट सीरीज को लेकर के आने वाले हैं। देखते हैं कौन सा आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।